शांति। आज का विषय है सेवा की शक्ति। हम सब जानते हैं कि जो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब जो सेवा का सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप देखेंगे कि आगे उसके 3 भाग हैं। एक है मनसा सेवा, एक है वाचा सेवा, एक है कर्मणा सेवा। सभी जितने भी ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, चाहे अपने लौकिक परिवार में, व्यवहार में, कहाँ भी हैं, आप देखेंगे कि तीनों प्रकार से सेवा हर ब्राह्मण भाई बहन कर ही रहे हैं। सबसे हो रही है सेवा। आप देखेंगे जो सबसे पहले जो सेवा दिखाई देती है वो वाचा और कर्मणा की सेवा, ये सबसे ज्यादा दिखाई देती है। मनसा सेवा गुप्त है। वाचा की सेवा कर्मणा से भी कई दफा ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि हम वाचा के द्वारा ही, वाणी के द्वारा ही आप किसी के संबंध में जब आते हैं, उनको ईश्वर पिता का परिचय देते हैं, उनको हम, चाहे हमारी बहनें किसी को 7 दिन का कोर्स कराती हैं या प्रवचन करते हैं, किसी जगह पर जाकर के ईश्वर पिता का संदेश देते हैं, तो वाणी की सेवा आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है। अब उसमें जो ईश्वरीय सेवा का पार्ट है वो तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को ईश्वर पिता का परिचय देते हैं, जो कुछ भी ज्ञान की चर्चा करते हैं, अनुभव की बात सुनाते हैं उनसे, तो वाणी के द्वारा सेवा होती है। मगर इससे भी ज्यादा बढ़कर के एक सेवा है जो बेशक इस ढंग से, इस विधि से ना भी ईश्वर पिता का ज्ञान सुनाए, और किसी उनको ये चांस ना भी मिले, किसी वक्त संभव है, मगर वाणी के द्वारा सेवा का जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, रोल है, वो ये है कि मधुर बोल, हमारी वाणी में शब्द जो हम आपस में संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारे बोल कितने मधुर हैं, अच्छे लगते हैं, मधुर बोल मीठा है। अच्छा, दूसरा ये है कि बोल में हमारे में गुस्सा है। किसी के अंदर आप देखेंगे ऐसे शब्द बोलते हैं, उसकी इतनी झूठी महिमा नहीं, मगर विशेषता उसकी जो रियलिटी है उसके अंदर 2 शब्द। जैसे स्नेह के लिए भी कहा जाता है कि स्नेह अगर है तो आपको वाणी के द्वारा भी स्नेह के 2 शब्द भी तो आप बोलो ना किसी के लिए। स्नेह प्रकट भी हो, स्नेह वो है जो थोड़ा प्रकट भी हो। तो क्या भाव है कि वाणी के माध्यम से हम स्नेह को भी प्रकट करते हैं। दया और रहम भाव भी आप देखेंगे तो वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। तो इसलिए वो सेवा जो है, वाणी की सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे ये वाणी जो है किसी को आपकी तरह ऊंचा भी ले जा सकती है, और हमारे कोई 2 शब्द ऐसे जो किसी के अंदर कितने नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाते हैं, आप देखेंगे उसका मन, गुस्सा खत्म हो जाएगा एकदम, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। तो इसलिए ये वाणी की सेवा जो है, शब्दों के माध्यम से सेवा जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे व्यवहार की बात आती है, चाहे ज्ञान की बात आती है। और दूसरी जो खास कर्मणा सेवा है वो उससे भी बहुत बढ़ कर के है, बहुत ज्यादा है। कर्मणा सेवा आप देखेंगे
कि जो बहनें भाई खास तौर पर बाबा का ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, चाहे आप लौकिक में चाहे अलौकिक में, घर में माता बहनें खास तौर पर आप देखेंगी कि उनमें करुणा सेवा का ज़्यादा रोल नज़र आता है। तो वो अब बहुत बड़ी सेवा आप देखेंगे। भोजन जो है आप देखेंगे, भोजन में कितनी ताकत होती है। भोजन में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना प्यार से भोजन बनाया गया और उन्होंने सबको जब खाया तो कितना अंदर से उनका संतुष्टता प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है, शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। भोजन से तो आप देखें क्या क्या चीज़ नहीं मिलती है, आप देखेंगे सब अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे भोजन के अलावा भी करुणा सेवा में कितनी और चीज़ें, कितना विस्तार है इसका करुणा सेवा का। कि अगर आप किसी स्थान को बहुत शुद्ध साफ रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, कोई भी बाहर से आता, आप देखो हमारे शांतिवन मधुर में जो लोग भी जाते हैं, VIPs भी जो जिनको हम कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आपके कैंपस में बहुत ज़्यादा आप सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये भी तो आप देखेंगे कि बहुत इसका भी नंबर है, इसकी भी महिमा होती है। तो इसलिए ये भी बहुत सफाई, बाहर की शुद्धता आप देखेंगे बहुत काम करती है। तो ये जो करुणा के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि अगर हम करुणा के द्वारा अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि हम किसी स्थान की शुद्धता की बात है, आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो आपका छोटा मोटा स्थान है, घर है, आप देखेंगे कि अगर आप उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। इसलिए आपने देखा है कि अंग्रेजी में क्लीनिनेस को, शुद्धता, ये जो बाहर की शुद्धता है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस अंग्रेजी में कहती है। कि ईश्वरीय जैसे कि शक्ति के बाद जैसे कि ये जो शुद्धता की शक्ति है, बड़ी भारी शक्ति है ये। इसमें बहुत ज़्यादा अपने के शरीर को भी लाभ मिलता है, मनसा को भी लाभ मिलता है, सेवा भी बहुत अच्छी तरह से इससे होती है। कोई भी सेवा करता है किसी प्रकार की भी, करुणा सेवा में तो बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे। हमारे यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे कितने भाई आजकल आप देखो सुबह के समय 1 घंटा टाइम निकाल करके क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे सारे कैंपस को कितना अच्छा रख रहे हैं। ये भी तो करुणा सेवा में आएगा ना। आप देखेंगे जिसकी ड्यूटी पार्क की, आप देखोगे पार्क को भी एक अच्छा बना के रखना, फ्लावर्स को अच्छा बना के रखना, फ्रूट ट्रीज को अच्छा बना के रखना, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा करुणा सेवा में आता है ना। करुणा सेवा कर रहे हैं तो ये भी करुणा सेवा भी कितनी खुशी देती है। आप देखो प्राप्ति भी करवाती है और खुशी भी देती है। इसलिए इसका भी बहुत बड़ा नंबर मिलते हैं, बहुत बड़ा भाग्य बनता है अगर कोई करता है। और इससे आगे जो स्टेज जैसे है, जिसे हम कहते हैं मनसा सेवा, सबसे सर्वोत्तम, जो बाबा भी मोटी में कहता है बच्चे, मनसा सेवा सबसे सर्वोत्तम सेवा है। क्योंकि भले वाचा सेवा भी करे कोई, करुणा सेवा भी करे, मगर उसके साथ साथ अगर मनसा उसकी शुद्ध है, मनसा के अंदर सबके लिए अच्छी भावना है। मनसा सेवा का क्या भाव है कि सबके लिए श्रेष्ठ भावना, अच्छा विचार सबके लिए, बस अच्छा सोचना सबके लिए, कुछ भी हो जाए, जैसे जो बाबा श्रीमत दे रहा है उसके अनुसार सोचना, बस कुछ भी चीज हो जाए, अच्छा भी क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई बीमारी आ गई, कोई कैसे वातावरण हो गया, नहीं भाई बाबा ने पहले ही बताया हुआ है, ये तो कल पहले की तरह है, नथिंग न्यू है। तो ये जो ज्ञान के अनुसार सोच जिसकी चलती है, जिसकी ज्ञान के अनुसार, क्योंकि ज्ञान बुद्धि को प्रभावित करता है और बुद्धि हमारी मनसा के साथ, मन और बुद्धि दोनों का खेल है। मनसा संकल्प शक्ति है, मन और बुद्धि उसके अंदर साथ कंट्रोलिंग पावर है, दोनों साथ साथ ही है। तो इसलिए ये जो मनसा है कि अंदर में हर एक लिए अच्छा सोचना, अच्छा कुछ भी है, कोई चीज हो भी गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं।
तो इसलिए मनसा सेवा जो है बहुत बड़ी सेवा है। कहाँ भी बैठे हुए हम वृत्ति से वातावरण जिसे हम कहते हैं, बाबा कहता है बच्चे आप मनसा के द्वारा सारे प्रकृति को भी शांति का शक्ति दे रहे हो, शांति का सारे वातावरण को बदल रहे हो मनसा के द्वारा, जिसे हम योग की शक्ति भी कहते हैं। योग क्या चीज है? मनसा, मन और बुद्धि। जब मन और बुद्धि हमारी सूक्ष्म वतन मूल वतन के अंदर हम एकाग्र करते हैं, ईश्वर पिता के साथ जोड़ते हैं, तो ये मनसा है। मनसा को शुद्ध, मन और बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती है, उसमें पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, तो ये मनसा सेवा है। आप देखिए ये इतनी मनसा सेवा बढ़ जाती है, हमारी पवित्रता की शक्ति मनसा में इतनी बढ़ जाती है कि आप देखो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सारा विषय भी बदल जाता है। कलयुगी संसार फिर से सतयुगी संसार बन जाता है। ये क्या चीज है? ये मनसा के अंदर जो हमारे परिवर्तन आता है ज्ञान के आधार से। और वैसे आप देखा जाए अगर और आप गहराई में जाएंगे तो सिर्फ हम बाहर ये जो सेवा जो है उसका ये जो मनसा वाचा कर्मणा की सेवा है वो तो है ही है, मगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान का है, योग का है, धारणा का है, आप ये सब्जेक्ट भी आप देखेंगे इसमें भी तो सेवा समाई हुई है। आप देखिए ज्ञान क्या चीज है? ईश्वर पिता ने जो समझ दी हमें अपने बारे में, पिता परमात्मा के बारे में या सृष्टि चक्र के बारे में या काल चक्र के बारे में जो भी हमें ज्ञान समझ दिया है, अब उस समझ से अंदर क्या हुआ? समझ से परिवर्तन आया हमारे अंदर। जो पहले हमारी मन और बुद्धि विकारों के अधीन होकर कार्य कर रही थी, कलयुग के अंत में विकारों के अधीन हम थे, सब विषय विकारों के अधीन थे। तो अब जब ज्ञान मिला और ज्ञान से समझ मिली, तो समझ के आधार से जो हमने जीवन को परिवर्तन किया, तो ये भी तो सेवा है ना, ये भी सेवा का एक रूप है। आप देखेंगे जो हमारी जीवन में ही बदल गया ना, हम अभी वो रहे ही नहीं, हम हमारी मन बुद्धि के अंदर इतना जबरदस्त परिवर्तन ज्ञान से आ गया, तो ये भी तो सेवा है ना, स्वयं की सेवा। अपना जीवन बदल गया और उसके साथ साथ अपना परिवार और समाज के अंदर उसका फर्क पड़ा। हमारे परिवर्तन से आप देखेंगे कितना और परिवर्तन हो गया। तो इसलिए ज्ञान भी जो है वास्तव में ये भी तो सेवा का ही पार्ट है ना। इस तरीके से योग आप देखेंगे, योग में हम क्या करते हैं? अपने मन बुद्धि को हम शांत करते, एकाग्र करते। मन बुद्धि को हम यहाँ से सूक्ष्म वतन मूल वतन में ले जाते हैं और वहां जाकर के मन और बुद्धि हमारे अंदर उसके प्रभाव में आकर के परिवर्तन में आ जाती है। जो तमोगुणी बुद्धि सतोगुणी बुद्धि बन जाती है। जैसे बुद्धि सतोगुणी बनती है आप देखेंगे तो बुद्धि का तो सारा खेल है, निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, सारा कंट्रोलिंग पावर है। तो उससे अंदर जो चेंजेस आती है हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे सारे जीवन के अंदर चेंजेस आती है। योग बल जिसे हम कहते हैं, ये जीवन क्या जैसे कि अनेक जीवन हमारे जो बदल जाते हैं योग बल की प्रारब्ध, तो ये भी तो सेवा है। सारा विषय भी बदल रहा है। योग बल से जो है सारा विश्व की स्थापना, नए विश्व की स्थापना हो रही है, ये भी सेवा है। आगे जो तीसरा सब्जेक्ट हमारा धारणा है, धारणा में क्या चीज है? दिव्य गुणों की धारणा है हमारी। दिव्य गुणों की धारणा में क्या चीज है? हमारा व्यवहार बदल जाता है, ये भी तो सेवा है ना। हम सिर्फ वाणी के द्वारा सेवा नहीं बदलते हैं, अंदर मनसा भी हमारा बदल जाता है एकदम सबके लिए। जैसे तो ये जो अंदर धारणा जीवन में जैसे जैसे आती जाती है, दिव्य गुणों की धारणा बढ़ती जाती है। सतयुग की स्टेज में तो सर्वगुण संपन्न है, मगर उसके लिए सब अभी बदलते जा रहे हैं। देखिए आप, जिसमें पहले क्रोध का संस्कार था, बोल के अंदर क्रोध था, अभी मीठापन आ गया है, अच्छा बदल गया है, तो उसकी सेवा है ना, ये भी सेवा है। लोग कहते हैं जी आपका जीवन तो बदल गया है, हमने आपको पहले भी देखा था, आप कैसे गुस्सा किया करते थे, क्रोध थे, इमोशनल हो जाया करते थे, तो आपके अंदर तो बहुत फर्क आ गया। तो ये क्या चीज है? ये भी तो सेवा है ना। ये भी सेवा है जो हमारे जीवन के अंदर लोगों को सुख मिल रहा है, लोगों को खुशी मिलती है हमारे परिवर्तन से, ये भी तो सेवा है।
और अगर कोई चीज ऐसी नहीं हमारे अंदर चीज होती है तो आप देखो उसका भी प्रभाव होता है। दूसरों को अंदर ऐसे लगता है कि भाई ये तो इसके साथ रहना कितना कठिन की बात है। स्वभाव संस्कार अगर नहीं ज्ञान और योग में से बदलता है, शक्ति से नहीं बदलता है कोई आत्मा, तो अंदर आप देखेंगे कठिनाई कितनी होती है। इससे आप तो देखते तो है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे लिए, जो कैसी अपेक्षा है हमारे लिए, वो देखते तो है ना, अंदर में कैसे होना चाहिए। ये कहते तो हम भाई देवता बन रहे हैं, सतयुग में जाना है, देवता बन रहे हैं, सतयुग आने वाला है, शिव बाबा आ गया है, ये सब वो सुनते तो है ना। तो वो सुन करके वो देखते हैं कि देवता कब बन रहे हैं, तो कुछ तो नजर आना चाहिए ना। आप देखें एक पत्थर होता है, अब उस पत्थर से आप देखेंगे कि इधर हमारे राजस्थान में कई जगह पर वो पत्थर की मूर्तियों से देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। देवी की मूर्ति, देवता की मूर्ति जो मंदिरों के अंदर स्थापन की जाती है वहां बनाई जाती है। अब पत्थर का एक पीस ले लेते हैं, वो पत्थर का पीस, और आप छेनी से और चीजों से उसको जो है उसको आप फेस बना बना करके आप देखो कैसे बना देते हैं, परिवर्तन करते हैं ना, उसकी सारा शक्ल बन जाती है। पत्थर से आप देखो मूर्ति बन जाती है, पत्थर से मूर्ति। तो जब पत्थर से मूर्ति बन सकती है, हम तो चेतन आत्माएं हैं, हम क्या, हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। हम किसी के साथ एडजस्टमेंट पावर जिसे कहते हैं, व्यवहार कुशलता जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या चीज है। मुझे भ्राता जगदीश चंद्र जी की बातें याद आती है। बड़ा वो कई दफा बड़े मजेदार ज्ञान सुनाया करते थे, हम लोगों के साथ जब बैठा करते थे कई दफा, तो मैं याद करता हूँ उनकी बातों को। तो एक बार वो कहने लगे कि व्यक्ति की पहचान कहाँ से हुआ करती थी। पहले जमाने में लोग व्यक्ति की पहचान 3 चीजों से करते थे। अभी तो वो जमाना बदल गया है, तो कहते थे दस्तार, व्यवहार और रफ्तार। 3 बातें उन्होंने बताई थी, हमें याद है। दस्तार माना पगड़ी, क्योंकि उस समय पर सब लोग पगड़ी बांधते थे। पगड़ी से व्यक्ति की पहचान होती थी कि ये व्यक्ति जो है ये इसकी पगड़ी किस टाइप की है, देखो आप, उससे व्यक्ति की पहचान होती थी। और व्यवहार तो है ही, और रफ्तार का माना क्योंकि उन समय गाड़ियां तो होती नहीं थी, साधन कुछ होते नहीं थे, सब लोगों को पैदल ही चलना होता था। तो पैदल चलते हुए देख करके पता लगता था कि ये व्यक्ति में पर्सनैलिटी कैसे, ताकत कैसी है। जो अच्छी शक्तिशाली वाला व्यक्ति होगा वो चलेगा कैसे, और जो कमजोर बीमार होगा वो चलेगा कैसे। तो उसे पता लग जाता है ना कि ये व्यक्ति जो है, दूर से कोई पता लग जाएगा कि ये भाई ये इसके अंदर, उससे भी व्यक्ति की पहचान होती है रफ्तार से, दस्तार से, रफ्तार से और व्यवहार से। सबसे बड़ा जो है विशेषता वो व्यवहार की है। इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी कुछ भी हो जाए, इतनी बड़ी पोस्ट पोजीशन में हो जाए, कुछ भी हो जाए लौकिक में, मगर उसका सबसे बड़ा उसका मूल कैसे। और सबसे बड़ी बात माना क्या जाता है, आपने सुना होगा, कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, पंजाबी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। क्या माना कि जो लोग हमें कम जानते हैं ना, उनके सामने हम बड़े अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने, जो हमें कभी कभी मिलते हैं ना, उनको साथ हम बड़े, ओम शांति, भाई जी, बहन जी कैसी हैं, बड़ी ज्ञान योग की बात सुनाएंगे उनको, पता नहीं क्या क्या सुना देंगे उनको, और उनका नशा चढ़ा देंगे हम, जो कभी कभी मिलने वाले हैं। और जो हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल पास में रहते हैं, वो हमें ज्यादा जानते हैं। सबसे ज्यादा वो हमें जानते हैं जो हमारे बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है ना, जो हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना जानते हैं ना, वो कहते हैं मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से। आप देखो वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या मैंने कि आप लोग जो जानते हो वो कुछ और जानते हो, और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसका क्या मायना,
असली चीज तो वो है ना, इसलिए बाबा ने कहा सर्टिफिकेट लेने। बाबा ने क्यों कहा? जो आपके पास रहते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं, उनको आप खुश नहीं कर सकते। क्या चीज है? मैं आपको कहता हूँ, इसको व्यवहार कुशलता किसे कहता है, और व्यवहार कुशलता का क्या मायना है? मैं अगर अपने ढंग से ही चलूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें क्या परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है, जरूरत नहीं है परिवर्तन की बिल्कुल। जो आप व्यक्ति अपने आप को ठीक समझता है ना, उसको भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। नहीं, वो तो कहता मैं ठीक ही हूँ। भगवान उसको ठीक कहता करेगा जो कहता भी मेरे अंदर कुछ कमी है, शिव बाबा से शक्ति लेनी है, मेरे अंदर कुछ ये चीज की कमी है। कमी अगर किसी के अंदर है तो उसको तो शक्ति लेनी है ना बाबा से, और अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और जो कहेगा मैं तो हूं ही ठीक, वो उसको उसके अंदर परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि ये व्यवहार कुशलता सबसे बड़ी सेवा ये है। मैं ऐसा मानता हूँ ज्ञान की सेवा भी सहज है, ज्ञान कोई भी सुना सकता है। उस दिन बाबा ने मुरली में क्या कहा, शब्द याद है बाबा के? बाबा कहता लबार। देखो क्या बना बाबा का लबार। बाबा उसको जो बाड़ी वाले को बाबा लबार कहता है। बाबा कहता है ये क्या बात है, कोई भी कोई बोलना क्या चीज है, भाषण करना। बाबा कहता कोई बात नहीं बड़ी। बाबा उसको है बहुत बड़ी बात है ज्ञान सुनाना, मगर कई दफा बाबा कहता है लबार उनके लिए कहता है जिनका व्यवहार तो है नहीं, जो मधुर बोल नहीं है, दूसरों को वाणी के द्वारा कर्म के द्वारा सुख नहीं देते, केवल प्रवचन करते या भाषण करते, तो बाबा उनको नहीं। बाबा कहता नहीं, पहले अपने आप अंदर चेंज लाओ ना। गुणों की शक्तियों की धारणा तो अपने अंदर होनी चाहिए ना। सुनाओ, सुनाना के बिना तो कोई ताकत नहीं है, सुनाना तो है ही है। बाबा भी रोज सुनाता है, सुनाना तो है ही है, मगर सुनाने के साथ साथ हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा अंदर, क्योंकि हमारा लक्ष्य है दिव्य गुण संपन्न बनने का, सबका देवता बनने का। तो दिव्य गुणों के अंदर में, हर एक अंदर में देखिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि दिव्य गुणों के अंदर सारी क्वालिटी है, सिर्फ मीठा बोलने की एक क्वालिटी नहीं है, सब चीजें भी अंदर आप देखो। गुण और शक्ति एक एक अपने सामने लाओ, बड़ी भारी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ये। एक एक गुण और शक्ति जो है, अगर उस पर आप विचार करेंगे, ये बहुत सेवा का साधन है। कोई भी आप गुण शक्ति ले लो, समाने की शक्ति ले लो, सामना करने की भी बाबा का भाव क्या है कि आप बच्चे किसी समय पर झुकना भी पड़ता है, किसी समय पर चैलेंज को फेस करना, सामना करने का माना है कोई ऐसे चैलेंजेस है, आप बच्चे उसको भी आप किस विधि से फेस करना, उसको बाबा कहता है सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पर्क शक्ति, ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब सेवा है। एक एक शक्ति के अंदर आप देखोगे सेवा समाई हुई, गुण के अंदर सेवा समाई हुई है। इसलिए सेवा जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सेवा की शक्ति, क्या भाव सेवा की शक्ति का, कि जिस सेवा में आध्यात्मिकता आ जाए, जिस सेवा में गुण आ जाए, जिन सेवा में हमारे अंदर जो है दैवी गुण, वो चीजें नजर आए सेवा के अंदर, वो सेवा शक्ति, उसको सेवा वो जो दूसरे के अंदर शक्ति पैदा कर दे। भोजन खा करके वाह भाई वाह, दो शब्द सुन करके कमाल हो गई भाई, व्यवहार देख करके वाह भाई ये तो देवता बन ही गया है। कई ऐसे कहते हैं ये तो देवता बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज ऐसी उनको नजर ही नहीं आती है, एकदम इतना मधुर बोल है, विनम्रता है, गुण नजर आते हैं तो देवता के नजर आएंगे ना उनको। तो ये सेवा भी एक शक्ति का साधन है, बहुत बड़ा साधन है सेवा का। इसलिए
सेवा में बहुत बड़ी, सेवा में सेवा समाई हुई, सेवा में सेवा समाई हुई है। इसको कोई समझे कि नहीं, इसके भिन्न भिन्न रूप है, फिर भिन्न भिन्न रूप है। कोई व्यक्ति आपको देखेंगे कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा हुआ नजर आएगा आपको, मगर उसका भी बड़ा भारी सेवा उससे हो रही है, बैठे हुए भी मनसा के द्वारा। इतना शांति का वाइब्रेशन फैल रहा है उस आत्मा के द्वारा, इतना एकदम उसकी सोच ऐसी है, उसका विश्वास ऐसा है, वो सब चीजें उसकी वृत्ति से वातावरण। बाहर से नजर आएगा कुछ नहीं, जैसे कुछ कर्म नहीं कर रहा है, मगर ये जो सबसे बड़ी सेवा साकाश मनसा सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए वाचा की सेवा, कर्मणा की सेवा, मनसा की सेवा, हर सेवा के अंदर आप देखेंगे जिसमें रूहानियत आ गई अंदर में, साथ रूहानियत शब्द अगर ऐड हो गया, और जैसे कि बिल्कुल ऐसा स्वरूप आत्मा का बनता जाए कि मेरे साथ तो बाबा बस। अगर कोई आत्मा अपने साथ बाबा की, बाबा को कहता है ये याद करो, अच्छा याद है बाबा की, बाबा साथ है, तो उस आत्मा के द्वारा सेकंड सेकंड में, हर सेकंड उसका अपना भी सफल हो रहा है, और सारे वातावरण को अंदर भी उसके द्वारा सेवा हो रही है। सेवा, इसलिए सेवा की बहुत बड़ी शक्ति है। ओम शांति, ओम